परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, सत्संगी बीवी ने डेरे का थोड़ा सा घी क्या खा लिया, उसको चेचक नाम की बीमारी ने घेर लिया। उसका खूबसूरत सा चेहरा चेचक के कारण बदसूरत हो गया जी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? डेरे के घी में भला क्या खराबी है? सारी संगत डेरे जाकर घी से बनी दाल रोटी खाती है। किसी को भी कभी कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इस अकेली बीबी को ही ऐसा क्यों हुआ जी कि इसकी जिंदगी ही खराब हो गई। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जी, जिसको सुन लेने के बाद डेयरी की कोई चीज इस तरीके से खाने से पहले हम कम से कम 100 बार सोचेंगे जी। इस सत्संगी बीबी का नाम था चरण कौर। इस बीबी की ड्यूटी डेरे के उस कमरे में लगाई जाती थी जहां संगत द्वारा लाई गई सेवा रखी जाती थी। जैसे कि संगत में से कोई चावल तो कोई घी लेकर डेरे जाता है और वहां सेवा में देता है जी। चरण कौर की ड्यूटी बड़ी ही जिम्मेदारी वाली थी जी, और चरण कौर इस ड्यूटी को अच्छे से निभा भी रही थी। लेकिन एक बार चरण कौर से कुछ ऐसा काम हो गया जिसकी सजा कल्पना से भी परे थी। एक सत्संगी जोड़ा एक बार शुद्ध देसी घी लेकर चरण कौर के पास गया और बताया कि ये आधा किलो घी हम डेरे में सेवा के तौर पर देना चाहते हैं, और ये कोई साधारण घी नहीं है, बल्कि एकदम शुद्ध और घर का बना हुआ घी है। इतना बोलकर सत्संगी जोड़ा वहां से चला गया। उनके जाने के बाद चरण कौर के मन में लालच आ गया और उसने उस आधा किलो घी के डिब्बे को अपने बैग में डाल लिया। जब सेवा समाप्त हुई तो चरण कौर डेरे से निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ी, और चरण कौर एकदम अकेली रहती थी। इसीलिए उसने डेरे से चोरी किया हुआ शुद्ध घी हर रोज थोड़ा थोड़ा करके खाना शुरू कर दिया। जब घी का डिब्बा कुछ दिन में खत्म हो गया तो उसके एकदम बाद चरण कौर की पूरी बॉडी पर चेचक के दाने निकल आए। उसका खूबसूरत सा दिखने वाला चेहरा एकदम बदसूरत हो गया जी। उसको समझ में नहीं आया कि ये सब अचानक क्यों हो रहा है। कई दिनों तक डॉक्टरों से इलाज चला, लेकिन चरण कौर को जरा सा भी फायदा नहीं हुआ जी। आखिर में चरण कौर ने सदगुरु की तरफ रुख किया। उस समय हजूर महाराज जी की सरकार हुआ करती थी। चरण कौर सीधे हजूर जी के दरबार में पेश हुई और रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाने लगी जी। हजूर जी को बताने लगी कि ये मेरे साथ मालिक ने ऐसा क्यों किया। मैंने तो डेरे की बहुत सेवा की है। हजूर जी तो सब जानते ही थे। हजूर ने कहा कि बेटा, तूने जो घी डेरे से चुराया था ये उसका फल है। जो सत्संगी जोड़ा इस घी को डेरे में देकर गया था, उन्होंने घी देते टाइम मन में कहा था कि हे मेरे सदगुरु, मेरे पूरे परिवार को चेचक नाम की बीमारी ने घेर रखा है। आपसे अरदास है कि कैसे भी करके हमारे परिवार को बचा लीजिए। आगे हजूर जी ने चरण कौर को बताया, बेटी, इस आधा किलो घी से लंगर की कम से कम 1 क्विंटल दाल बनती थी, और वो दाल हजारों संगत के मुंह में जानी थी, जिससे कि उस सत्संगी जोड़े के परिवार पर आई बड़ी बीमारी इन हजारों लोगों में थोड़ी थोड़ी बंटनी थी। इतनी कम कि इस घी से बनी दाल को खाने वाली हजारों संगत को पता भी नहीं लगना था, और उन्हें एक आधा दाना निकलकर खत्म हो जाना था। लेकिन अब क्योंकि तूने अकेली ने इस पूरे घी को इस्तेमाल किया है, तो अब उस परिवार का दुख तेरे ऊपर आ गया है। उनके कर्म तूने खुद अपने हाथों से अपने ऊपर ले लिए। इसका भुगतान तो तुझे अब करना ही होगा। एक दुख अगर हजारों लोगों में बांटा जाए तो उसका असर ना के बराबर रह जाता है, बल्कि लोगों को पता भी नहीं चलता कि कोई दुख आया और चला भी गया। लेकिन वही दुख अगर किसी अकेले इंसान को सहना पड़े तो पूरा का पूरा असर उस अकेले को उठाना पड़ता है। तूने भी उस घी को खाकर सारा दुख अपने ऊपर ले ली। हजूर महाराज जी की बात सुनकर चरण कौर फूट फूट कर रोने लगी। संगत जी, ये बात तो थी गुरु घर में चोरी करने की,
अगर हम बाहर भी कहीं चोरी या लालच करते हैं तो सीधा सीधा दूसरों के कर्मों को अपने ऊपर ले लेते हैं जी। उस समय तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि देखो हमने दूसरों का हक मारकर या चुराकर कितना फायदा कर लिया, लेकिन उस काम का भुगतान कई गुना होकर हमें करना पड़ता है जी। चोरी पर आधारित एक और सच्ची घटना भी सुनिए जी, और ये घटना बाबा जी के टाइम की है जी। जब एक सेवादार लगातार 3 महीने तक हर रोज डेरे से घी चुराता रहा, लेकिन बाबा जी ने 3 महीने तक इसको नहीं रोका था। संगत जी, भंडारे के समय जब संगत लाखों की संख्या में डेरा आती है, तब हर दिन विशाल लंगर का आयोजन होता है। इतने बड़े स्तर पर भोजन तैयार करने के लिए भारी मात्रा में राशन की जरूरत होती है, जिसे डेरे के गोदाम में सहज कर रखा जाता है। उस गोदाम की देख रेख के लिए 24 घंटे सेवादार की ड्यूटी लगाई जाती है जी, ताकि हर चीज व्यवस्थित ढंग से रहे और हिसाब किताब में कोई चूक न हो। ऐसे ही गोदाम में सेवा कर रहे एक सेवादार की ड्यूटी रात के समय लगाई गई थी। वो आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन जैसा कि संत मंत्र में सिखाया जाता है कि सेवा में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, देखा जाता है तो बस भावना और समर्पण। ये सेवादार डेरा से कुछ ही दूरी पर बसे एक छोटे से गांव में रहता था जी। उसके 4 बेटियां थीं, जिनमें से 3 अब विवाह योग्य हो चुकी थी। सेवादार और उसकी पत्नी दोनों को अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता अक्सर सताती थी। घर की हालत ऐसी नहीं थी कि वे धूमधाम से शादी करा सके, लेकिन फिर भी दोनों का भरोसा बाबा जी पर अटूट था जी। जब भी चिंता सिर उठाती, वे एक दूसरे से बस यही कहते, हम क्यों सोचे, हमारे बाबा जी सब देख रहे हैं। रोज की तरह एक रात जब सेवादार राशन के गोदाम में ड्यूटी पर था, वो घी के करीब 203 तरीके से जमा कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक टीन पर लगे छोटे से प्राइस टैग पर पड़ी, जिस पर कीमत लिखी थी 5,000 रुपये। सेवा खत्म करने के बाद वो एक कोने में बैठ गया। तभी एक और सेवादार उसके लिए चाय ले आया। चाय की चुस्कियों के बीच उसकी निगाहें बार बार उन घी के टीनों पर जा रही थी, और वहीं से एक विचार उसके मन में धीरे धीरे घर करने लगा। उसने सोचा, अगर मैं रोज एक घी का टीन यहाँ से निकाल लूँ और चुपचाप बाजार में बेच दूँ, तो 2-3 महीने में मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए ज़रूरी रकम इकट्ठी कर सकता हूँ। किसी को क्या पता चलेगा। संगत जी, ये वही पल था जहाँ उसकी परीक्षा शुरू हुई। बाबा जी इसी तरीके से तो हमारी परीक्षा लेते हैं कि उनके बच्चे डगमगा जाएंगे या नहीं। लेकिन ये सेवादार परीक्षा में फेल हो गया जी। हालांकि उसे बाबा जी पर पूरा भरोसा था, लेकिन जब इंसान बुरे वक्त से गुजरता है तब मन में गलत सोच का पैदा होना आसान हो जाता है। वही हुआ। उस सेवादार का भी मन इस सोच से डगमगाने लगा। इसीलिए बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं, सिर्फ बुरा काम ही नहीं, बुरा सोचना भी मन को गिरा देता है। एक गलत विचार हमें उस रास्ते पर धकेल सकते हैं जहाँ से लौटना मुश्किल हो जाता है जी। सेवादार के लिए ये एक ऐसा मोड़ था जो तय करता है कि वह अपने विश्वास पर टिका रहेगा या परिस्थितियों के दबाव में आकर रास्ता बदल लेगा। कई रास्तों की उधेड़ बुन और चिंता के बाद अंततः वह सेवादार उस राह पर चल पड़ा जिसकी तरफ उसके मन ने उसे धीरे धीरे धकेल दिया था। एक दिन उसने गोदाम से एक घी का टीन उठाया, चुपचाप बाहर ले जाकर बेच दिया। उसे कहीं कोई रोकने वाला नजर नहीं आया। डर तो था, लेकिन ज़रूरत की आग उससे ज़्यादा तेज थी। 1 दिन, 2 दिन, फिर ये काम उसकी आदत बन गया जी। हर रात एक टीन उठाता और सुबह होते होते उसे बेच आता। इसी तरह कुछ ही महीनों में उसने इतना धन इकट्ठा कर लिया
कि अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए ज़रूरी इंतज़ाम हो सके। अब उसके हाथ में पैसे थे, मन में संतोष था कि बेटियों का बोझ हल्का हुआ। पत्नी ने कई बार पूछा, इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? वो मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, बाबा जी ने दिया है। और यही बात उसने अपने दिल को भी समझाई थी, ये घी भी तो बाबा जी का ही है। अगर बेटे ने अपने पिता के घर से कुछ ज़रूरत का सामान ले भी लिया तो क्या बुरा किया। कुछ ही समय में तीनों बेटियों के रिश्ते हो गए और उसने अपनी तीनों बेटियों की शादियां कर दीजिए। सब कुछ जैसे किसी सपने की तरह आसानी से होता चला गया। शादी ब्याह के बाद वो फिर से डेरे जाने लगा और अपनी सेवा में लग गया। लेकिन कहते हैं ना, लालच एक ऐसी चिंगारी है जो एक बार भड़क जाए तो सब कुछ जला देती है। अब उसके मन में एक और ख्याल घर करने लगा। जब इतने दिनों तक किसी को पता नहीं चला तो अब भी क्या पता चलेगा। और इसी सोच के साथ उसने फिर से वही गलती दोहराना शुरू कर दी। गोदाम से टीन उठाना और बाहर जाकर बेचना शुरू कर दिया। और कुछ ही दिन में चौथी बेटी की शादी, जितने पैसे भी इकट्ठे कर लिए, लेकिन इसके बाद भी सेवादार नहीं रुका। और एक रात जब वो घी के टीन के साथ फिर वही कर रहा था, अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो पीछे बाबा जी खड़े थे। बाबा जी ने बड़े स्नेह से कहा, भाई, अब तो मेरी तीनों बेटियों की शादी हो गई और चौथी बेटी की शादी, जितने पैसे भी आ गए, तुझे जो चिंता थी वो दूर हो गई। अब फिर किस वजह से तू ये सब कर रहा है? उन शब्दों को सुनते ही सेवादार का दिल धड़कने लगा। उसके पसीने छूटने लगे, हाथ से टीन गिर गया और अगले ही पल वो बाबा जी के चरणों में गिर गया। माफ कर दो बाबा जी, मैं बहक गया था। आपने सब कुछ जानते हुए भी मुझे पहले ही क्यों नहीं रोका? बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, बेटा, मुझे अपने हर एक सेवादार की खबर होती है। मैं जानता था तू क्या कर रहा है, लेकिन उस वक्त तेरे सिर पर एक जिम्मेदारी थी, तेरी बेटियां, और तूने वो जिम्मेदारी मेरे हवाले कर दी थी। इसीलिए मैं तब तक चुप रहा जब तक वो पूरी नहीं हो गई। मगर अब ये ज़रूरत नहीं रही, ये लालच बन चुकी है। और अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुझे रोकूं, क्योंकि गुरु का काम है अपनी संगत को भटकने से बचाना। जब ज़रूरत थी मैंने सहारा दिया, अब तू पथ से हट रहा है तो मैं खुद आया हूँ तुझे वापस लाने। बाबा जी की बातें सीधे सेवादार के दिल में उतर गई जी। सेवादार की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, बाबा जी, मैं सच में भटक गया था। मैं भूल गया था कि हक और हलाल की कमाई की गई एक रोटी में जो सुकून है वो चोरी के 100 टीनों में भी नहीं मिलता। मुझे माफ़ कर दो। मैं वचन देता हूँ कि अब कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगा, कभी ये गलती नहीं करूँगा। संगत जी, सद्गुरु का दिल तो दयालु होता है। सद्गुरु तो माफ़ कर ही देते हैं। ऐसे काम करके हम खुद को कभी माफ़ कर पाएंगे? शायद कभी नहीं। ऐसे काम करके जब तक हम जिएंगे तब तक पछताएंगे जी। पछताने से अच्छा है कि हम ऐसे काम करें ही ना और गुरु के बहाने में रहें। संगत जी, अभी आप वीडियो में बने रहिए जी। अब आप एक और बहुत ही अच्छी घटना को सुनते जाइए जी। संगत जी, इंसान की एक फितरत होती है, जब सब कुछ मिल जाता है तो हम क्यों भूल जाते हैं कि उसी को जिसने दिया था। साथ संगत जी, इंसान की एक आदत होती है, जब तक हाथ खाली होते हैं तब तक वो मालिक के आगे झुकता है, सेवा करता है, भक्ति में डूबा रहता है। लेकिन जैसे ही कृपा बरसती है, जैसे ही जीवन में सब कुछ मिलने लगता है, वही इंसान धीरे धीरे उसी मालिक को पीछे छोड़ देता है और दुनियावी चीज़ों में उलझ जाता है। पर सद्गुरु की महिमा यही है, हम भले उनका हाथ छोड़ दें
लेकिन वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ते। आज की ये सच्ची घटना एक ऐसे ही सत्संगी सेवादार की है जी, जिसकी शुरुआत बहुत साधारण थी, लेकिन उसका सफ़र एक बड़ा सबक छोड़ गया जी। इस भाई की बर्तनों की एक छोटी सी दुकान थी जी। सीमित कमाई थी, लेकिन गुजारा हो जाता था। उनका पूरा परिवार डेरा प्रेमी था। सेवा और सत्संग उनके जीवन का हिस्सा था जी। ये सत्संगी भाई हर रोज अपने पिताजी को दुकान पर बिठाकर खुद पास के सत्संग घर में 2 घंटे जरूर जाया करते थे। धीरे धीरे जैसे ही मालिक की नज़र इन पर पड़ी, व्यापार में बरकत आनी शुरू हो गई। ग्राहक बढ़ने लगे, मुनाफा भी अच्छा होने लगा। और जैसा कि कहा गया है, जब मालिक देने पर आता है तो झोली छोटी पड़ जाती है जी। कुछ ही सालों में इस भाई ने पास के एक बड़े बाजार में एक नई और बड़ी दुकान खरीद ली जी। दुकान इतनी बड़ी थी कि पूरे परिवार को मिलकर संभालनी पड़ती। अब वो सिर्फ खुदरा सामान नहीं बेचते थे, बल्कि छोटे कस्बों और गांव की दुकानों को भी थोक में बर्तन सप्लाई करने लगे थे। 4-5 नौकर, परिवार के सदस्य सब अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे जी। काम खूब फल फूल रहा था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, वैसे वैसे सत्संग और सेवा से दूरी बढ़ने लगी। जहाँ पहले हर दिन 2 घंटे सत्संग के लिए निकलते थे, अब हफ्ते में 1 बार जाना भी भारी लगने लगा जी। वही इंसान जो कभी दिल का एक हिस्सा सेवा को देता था, अब टाइम ना मिलने का बहाना बनाने लगा जी। साथ संगत जी, यही तो इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है जी। जब मालिक से कुछ चाहिए होता है तो दिल झुकता है, और जब सब मिल जाता है तो मालिक को ही भूल जाता है। अभी तो इस सत्संगी भाई पर मालिक की बहुत कृपा होनी थी। मालिक की कृपा इतनी बड़ी कि इन्होंने बर्तन बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री भी खोल ली। अब तो जैसे चैन से सांस लेने का वक्त भी नहीं रहा था। ना सिमरन, ना सेवा, बस काम, काम और काम। परिवार वाले सत्संग जाना चाहते थे तो भी उन्हें रोक दिया जाता। इसी तरह एक दिन जब सत्संगी भाई अपनी दुकान पर थे तो कुछ सेवादार सत्संग घर से उनकी दुकान पर आए। उस समय उनके पिताजी, माताजी और पत्नी दुकान पर मौजूद थे जी। सेवादारों को देखकर तीनों बहुत खुश हुए, क्योंकि बहुत दिनों से उनसे मिलना नहीं हुआ था। बड़ी आत्मीयता से उनका स्वागत किया गया। जब सेवादारों ने सत्संग में ना आने का कारण पूछा तो पिताजी ने साफ साफ कह दिया, हम जाना तो चाहते हैं, लेकिन दुकान से फुर्सत ही नहीं मिलती। सेवादारों ने कहा, कोई बात नहीं, पर कल जरूर समय निकालिए। खबर है कि बाबा जी खुद हमारे सत्संग घर आ रहे हैं। संगत बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए सुबह ही पहुंचना पड़ेगा। पिताजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है, हम ज़रूर आएंगे। जब सत्संगी भाई को घर वालों ने ये खबर खुशखबरी दी तो ये सुनते ही वो भड़क गए और बोले, अगर दुकान देर से खोली तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चले जाएंगे। कितना बड़ा नुकसान होगा, समझते हो ना पिताजी? पिताजी ने समझाया, बेटा, जो कुछ भी मिला है वो बाबा जी की ही कृपा से मिला है। ग्राहक अगर किस्मत में है तो शाम को भी आएंगे, लेकिन बाबा जी के दर्शन का ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन भाई पर तो जैसे पैसे का भूत ही सवार था। उसे 2 टूक कह दिया कि दुकान अपने समय पर खुलेगी और कोई भी सत्संग घर नहीं जाएगा। अगले दिन परिवार ने भारी मन से बाबा जी के दर्शन छोड़ दिए, और शाम को जब पता चला कि बाबा जी 2 घंटे सत्संग घर में रहे और संगत के साथ व्यक्तिगत रूप से बातें भी की, तो सत्संगी भाई के माता पिता और पत्नी का दिल टूट गया। सोचने लगे, ये कैसा पैसा है जो हमें अपने गुरु से ही दूर कर दे रहा है। लेकिन सत्संगी भाई पर इस बात का कोई असर ही नहीं हुआ।
सात संगत जी, जब मालिक नाम की दौलत देता है और इंसान फिर भी माया में खो जाता है तो सद्गुरु पहले प्रेम से समझाते हैं। जैसे आपने सुना, सत्संग घर के सेवादारों ने बाबा जी के आने की खबर दी। ये पहला इशारा था, लेकिन इस इशारे को सत्संगी भाई समझ नहीं सके। और जब इंसान समझता नहीं तो सद्गुरु को और सख्त तरीका अपनाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने जीव को राह पर लाना होता है। कुछ ही समय बाद इस भाई की दुकान और फैक्ट्री पर सेल टैक्स विभाग का छापा पड़ा। कई दस्तावेज अधूरे पाए गए और नतीजा जनक फैक्ट्री और दुकान दोनों सील कर दी गई। टैक्स भी भारी रकम बकाया निकली। ये सदमा इतना बड़ा था कि सत्संगी भाई को पैरालिसिस का अटैक आ गया। शरीर का दायां हिस्सा बिल्कुल काम करना बंद हो गया। अब हालत ये थी कि सारी कमाई बंद, लेकिन खर्चे वही के वही थे। सत्संगी भाई बिस्तर पर पड़े रहते और रोते रहते। अब उन्हें एहसास हुआ, गुरु से दूरी बनाकर उन्होंने अपने लिए खुद ही ये हालात बनाए। उन्होंने बिस्तर पर ही भजन सिमरन शुरू कर दी और सच्चे मन से माफी मांगी। धीरे धीरे मालिक की कृपा फिर से बरसने लगी। स्वास्थ्य थोड़ा सुधरने लगा। कुछ महीनों बाद लकड़ी के सहारे चलने लगे। अपना घर बेचकर टैक्स का सारा बकाया चुकाया और फैक्ट्री वो दुकान दोबारा शुरू की। अब जीवन फिर से पटरी पर आने लगी थी, लेकिन इस बार सत्संगी भाई में एक बड़ा फर्क था। अब सत्संगी भाई ने गुरु को नहीं भुलाया। सत्संगी भाई सत्संग भी जाने लगा, भजन सिमरन भी करने लगा और जब भी मौका मिलता सेवा भी करते। संगत जी, जो हमें इतना कुछ दे रहा है, अगर हम उसका शुक्र नहीं कर सकते, उसके बाने में नहीं रह सकते, तो हमसे बड़ा स्वार्थी इस संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। गुरु की कृपा हो रही है तो गुरु का शुक्र इतना करो कि शुक्र करते करते मुंह थक जाए, लेकिन शुक्र करने का मन न भरे। हर पल हर सांस के साथ शुक्र करना चाहिए जी। शुक्र से बड़ी कोई अरदास नहीं है जी। संगत जी, अब इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। संगत जी से बेनती है कि कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।